हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सभी। दीपू लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी के बारे में और साथ में अनुच्छेद भी देखेंगे। ये सीटेट का PYQ है। तो देख रहे थे 131 नंबर का, पहले 130 नंबर का देख चुके थे, अब 131 नंबर का देखेंगे। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानने के लिए या फिर बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करने के लिए, यहाँ पर भंडार होता है, ठीक है, भंडार का आकलन करना या फिर प्रभावी भाषा का प्रयोग में बच्चों की मदद करना। भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जब हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसको बच्चों को क्या करना है? प्रभावी भाषा का प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चूँकि प्रभावी भाषा का प्रयोग में बच्चों की मदद करना है और भाषा शिक्षण और आकलन का केंद्रीय लक्ष्य विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी, सहज और सार्थक उपयोग करने में सक्षम बनाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 का पूछ रहा है कि तीसरी कक्षा का, यहाँ पर कक्षा होता है, ठीक है, कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? तो उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? जब कोई बच्चा है मोहित नाम का, वो अक्सर पढ़ते समय क्या करता है? शब्दों को दोहराता है। तो उसके पठन के बारे में हम क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? क्या उसको पढ़ना नहीं आता है, या फिर उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, या फिर वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है? तो क्या होगा? तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें थर्ड वाला, वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, ठीक है। जब बार बार शब्दों को दोहराता है तो वो अर्थ समझने की कोशिश करता है, इसलिए वो पुनरावृत्ति कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 133 का भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या? भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति या फिर भाषा का परिवेश? तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन चीज का हो जाएगा? भाषा शिक्षण की पद्धति, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 134 नंबर का क्वेश्चन, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं को यानी डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। तो देखिए, जो भाषा शिक्षक के लिए जरूरी क्या है कि वे भारतीय भाषाओं की जो डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। तो क्या वाला हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसमें? पहला विविधता हो जाएगा, फिर सराहना की दृष्टि से देखना है, ठीक है। सो हाँ, तो विविधता हो जाएगा डाइवर्सिटी। भारत एक बहुभाषी देश है। क्या है फ्रेंड? भारत एक बहुभाषी देश है और एक भाषा शिक्षक के लिए कक्षा में मौजूद विभिन्न भाषाई विविधता को एक संसाधन के रूप में स्वीकार करना जरूरी होता है और उसको सराहना भी जरूरी होता है, ठीक है। उसको सराहना भी जरूरी होता है, यानी अप्रिसिएशन। किसी भी भाषा के समृद्ध साहित्य को हमेशा सम्मान और प्रशंसा या सराहना की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। 135 नंबर का क्वेश्चन, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता को गायन के बाद आप क्या करेंगे? तो पहले कक्षा की जो कविता है उसको गाने के बाद फिर क्या करेंगे? तो बच्चे से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्द से सुनाएं, या फिर बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, या फिर बच्चों को कविता में आई 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, या फिर बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। तो देखिए, जब भी बच्चे को अपनी पसंद के बारे में पूछेंगे या बोलेंगे तो बच्चे ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे और उसी पसंद के अनुसार वो अपना कविता को सुनाने लगेंगे। तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है।
तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की अपनी भाषा और उनकी पसंद को प्राथमिकता देना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। रचनात्मकता का विकास है, इससे बच्चों में झिझक कम होती है और वे क्या करते हैं, भाषा का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना सीखते हैं। जब वो अपनी भाषा में कोई गायन या कोई कविता बोलते हैं तो उन्हें ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है। उसकी रचनात्मकता बढ़ती है। अब अनुच्छेद को देखेंगे। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहता है। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यह करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहता है। जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं वे अपने सच्चे विचार पर बात करते हैं। ठीक है, बात करते होता है। ठीक है। और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषय के बारे में स्कूल में बात करने में क्या होते हैं, विश्वास नहीं करते तथा बच्चों भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देता। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तब वे जो चाहते हैं वो बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार न करें। ठीक है। सबसे अहम बात यह है कि उनमें उनमें सूट टूट का भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें, जो पेशेवर की तरह रहते हैं उससे दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत भावना है उसके बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यहीं से वे क्या करते हैं, बातें हैं जो इनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है। ठीक है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। तो अभी अनुच्छेद इस प्रकार से एक बार पढ़ लिए, फिर इसका आंसर लगाने का कोशिश करेंगे। तो 136 नंबर का देखते हैं। न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। मे का क्या अर्थ है? तो मे का अर्थ क्या है? तो इसमें हो जाएगा बिना दुराव यानी छिपाव के बात करना, कोई बात छिपा करके बात करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर 137 नंबर का क्वेश्चन कराए कि अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? तो वे बच्चे के साथ सभी तरह की बातें करते हैं, वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं कर सकते, तो वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात कर देते हैं। ये वाला ऑप्शन सही होगा ना। वे सब बच्चों के साथ सभी प्रकार की बात नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि उसके पेडागोजी में सिखाया जाता है कि बच्चों के साथ सभी प्रकार की बात नहीं करें, वो अपने निजी जीवन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ना बताया जाए। इस प्रकार में जो अनुच्छेद में हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पर देखे थे, ये छात्रों से पेशेवर दूरी रखें, अपनी व्यक्तिगत भावना के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें, इस प्रकार से लिखा हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 137 नंबर का अमेरिकी शिक्षकों के बारे में, ये वाला तो हो गया। 138 नंबर का शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि वे यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं, वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, वे यह स्वीकार करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, वे यह न स्वीकार न करें कि वे शिक्षक हैं। तो क्या था हम लोग का जवाब? तो इसमें क्या हो जाएगा, वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। ठीक है। 139 नंबर का क्वेश्चन बच्चों का सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों की अज्ञानता में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, तो शिक्षकों के निजी जीवन में, चूँकि बच्चे जानना चाहते हैं कि बड़े के जीवन में भी या फिर बड़ा होना क्या होता है उसके बारे में जान सके। क्वेश्चन नंबर 140 का पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मन पसंद बात कर नहीं सकते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो इसमें क्वेश्चन ही पूछा गलत है ना, इस चीज को ध्यान में रखना, तो ये वाला ऑप्शन सही होता। क्वेश्चन नंबर 141 का, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, वाक्य से तात्पर्य है। तो देखिए, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, तो क्या तात्पर्य है? यानी बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है, बच्चों की दुनिया से प्रेम है, बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है, बच्चे लड़ाई नहीं करते, तो बच्चों की दुनिया से प्रेम होता है ना। क्वेश्चन नंबर 142 का, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा। विचार पर जब लगाएंगे एक प्रत्यय तो क्या बनेगा? वैचारिक बन जाएगा। ईमानदारी शब्द है, तो ईमानदारी शब्द क्या है? तो भाववाचक है। ईमानदार, बेईमान, ये सारे क्या होते हैं? भाववाचक होते हैं। अब दूसरा वाला पैसेज को देखेंगे। हेवल घाटी के गांव निवासियों ने छिड़के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लिसा निकालने के लालच में चिढ़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है, इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी। चिढ़ के घायल पेड़ों को कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांववासियों की ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी, तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां क्या किए? नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। ठीक है, वहां एकत्र ठेकेदारों से हेवल घाटी की महिलाओं ने क्या किया? पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो, पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वो बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अदवानी और सेल के जंगल खरीद लिए। ठीक है, कुछ ठेकेदारों ने उनकी बात समझ गए, लेकिन कुछ ठेकेदारों ने फिर भी कुछ जंगलों को खरीद लिया। अब क्वेश्चन नंबर 144 का देखेंगे कि हेवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकालेंगे? तो चीड़ के पेड़ के वजह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 का, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? तो पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, या पेड़ों को बचाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 का, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? तो केवल उन्हें ही वन से प्रेम था, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, उन्हें वनों की घनी छाता नहीं मिलती, छाया नहीं मिलती। ठीक है, उन्हें वनों से लिसा नहीं मिलता। तो क्या है? उन्हें वनों से लिसा नहीं मिलता है ना, सॉरी, उन्हें चारा लाने के लिए क्या कहते हैं, उसके जो जानवर होते हैं उनके लिए जो चारा लाते थे उनको दूर जाना पड़ता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 का, चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? बहुत अधिक ऊंचे अधिकारियों से, अधिक घास चारा लाने से, बहुत अधिक लेसा निकालने से, या फिर कुछ ठेकेदार से? तो बहुत अधिक लेसा निकालने से। पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? बाढ़ और लकड़ी का, भूस्खलन और बाढ़ का, भूस्खलन और लकड़ी का, क्या क्या टाइप हो गया है? चौथा में लकड़ी और चारे का, तो क्या हो जाएगा? भूस्खलन और बाढ़ का। ठीक है, जब अधिक से अधिक पेड़ कटाई होगा तो क्या होगा? भूस्खलन होगा और फिर बाढ़ आएंगे। रोजी रोटी शब्द है, तो रोजी रोटी शब्द क्या है? तो रोजी रोटी शब्द क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? शब्द युग्म है। ठीक है, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में बात मानी, वाक्य में निपात है। तो कुछ ठेकेदारों ने वास्तव में बात मानी, तो वाक्य में कौन सा निपात होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ना, तो है ना, तो थैंक यू फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये मैंने इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ, और आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, ताकि और वीडियो और लोग तक पहुँच सके। और कैसी लगी मेरी वीडियो आप ज़रूर राय कमेंट में बताइए। थैंक यू।